अब तो मोदी जी को एहसास हो जाना चाहिए कि महिलाओं को इतनी छूट दे दी गई है कि कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि जो प्रधानमंत्री को इतना भला बुरा बोल सकती हैं, पुलिस वालों की गिरबान पकड़ सकती हैं, खुलेआम कैमरा के सामने गंदी गंदी गालियां और ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं जिन्हें सामाजिक तौर पर बोलने में पुरुष भी हिचकिचाते हैं। तो क्या इसे सामाजिक सुधार कहेंगे या सामाजिक पतन? इस प्रोटेस्ट में लड़कियां एक टूल बनकर रह गई थी। किसी को जवाब देना हो, नारे लगवाने हो या भद्दी गालियां दिलवानी हो, बस इन्हें आगे कर दिया जाता था। जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता था, उन्हें लोग हाथ पकड़ पकड़ कर कैमरा के सामने ला रहे थे। और जिन लोगों से बेटियों को खुद बचकर रहने की जरूरत है, जो मौका मिलते ही उनका गलत फायदा उठाने की मानसिकता रखते हैं, वे वहीं खड़े होकर इस सब का मजा ले रहे थे। रात को भी शायद वही लोग उन्हीं गालियों और प्राइवेट पार्ट्स के नाम को याद करके इतनी गर्मी में भी चादर ओढ़ रहे होंगे और अगले दिन अपने 4 नए दोस्तों को भी यही तमाशा दिखाने साथ लेकर आ रहे होंगे। भीड़ वहां ऐसे ही नहीं बढ़ी थी। आज हमारा वही यूथ जो ऑनलाइन पॉर्न देखकर पॉर्न वेबसाइट को दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली साइट्स में शामिल कर देता है, जो किसी लड़की के मुंह से निकले प्राइवेट पार्ट्स के नाम को वीडियो में बार बार रिप्ले करके सुनता है, जब उसे अपनी आंखों के सामने ऐसी अश्लीलता देखने और सुनने को मिलेगी तो वहाँ भीड़ क्यों नहीं बढ़ेगी। वह खुद भी जाएगा और अपने 4 दोस्तों को भी साथ लेकर जाएगा। चलो मजा दिलवाता हूँ। कई लोग तो पहले दारू पार्टी करके आए होंगे। भीड़ वहाँ ऐसे ही नहीं बढ़ी थी। और मोदी जी, आपको क्या लग रहा था कि वे गालियां सिर्फ पेपर लीक को लेकर दे रहे थे? नहीं, उनमें से कई लोग तो उन लड़कियों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, जैसे कह रहे हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने सबसे ज्यादा गुस्से में और सबसे गंदी गाली दी है। क्या उन्हें सच में किसी का इस्तीफा चाहिए था? शायद नहीं, बस इतना कि उन लड़कियों में से कोई खुश होकर उनसे बात कर ले या उन्हें कैमरा के सामने खींचकर ले जाए और साथ खड़ी हो तो उनकी मेहनत सफल हो जाए। मोदी जी, अब आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा यूथ, चाहे लड़का हो या लड़की, बिना जिम्मेदारी वाली छूट मिलने पर क्या क्या कर सकता है। इसलिए आजादी आजादी और इंडिपेंडेंट वाली सोच के साथ जिम्मेदारी और मर्यादा भी जरूरी है। ऐसे कानून बनने चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की, अगर कोई सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाए तो उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। अगर लड़कों पर सख्त कार्रवाई होती है तो लड़कियों पर भी कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़कर समाज में फैली दूसरी गंदगी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को मिला कानूनी संरक्षण या शादी के बाद भी व्यभिचार करने की आजादी जैसे गंदे कानून जिन्होंने समाज का पतन ही कर दिया है। इन सभी विषयों पर समाज, कानून और नीति के स्तर पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, ताकि परिवार और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का संतुलित समाधान निकले। वरना आप देख ही सकते हैं कि बिना जिम्मेदारी वाली आजादी का कुछ लोग कैसे फायदा उठाते हैं। हालात यह हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री को आधी रात में वीडियो जारी करना पड़ जाए, तो सोचिए एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा जब उसे इसी तरह की निरंकुशता और गैर जिम्मेदार व्यवहार का सामना करना पड़ता है।